मैं डॉक्टर प्रमोद आज आपको आँखों के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे और थोड़ी सी दवाई भी बताएंगे। आँखें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में आप बच्चों को बताइए और ख़ुद भी जानकारी रखिए कि आँखें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये इसके बिना तो काफ़ी मुश्किल है। और आजकल के छोटे छोटे बच्चे इतने मोबाइल देखते हैं कि आँखें ख़राब होने की काफ़ी चांसेस है। इसलिए आँखों की जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। आप बच्चों को भी बताइए और ख़ुद भी थोड़ा सा जानकारी रखिए और दूसरों को भी बताने का प्रयास करिए। तो आज देखिए चलते हैं आँखों के बारे में। तो आँखों का सबसे पहले जो ऊपर का जो ये आपका ये आईब्रो बोलते हैं इसको, फिर ये अपर लिड बोलते हैं, ये अपर लिड, ये नीचे का लोअर लिड, अपर लिड बोलते हैं ये, और नीचे बोलते हैं लोअर लिड। और आँखों के अंदर जो काला जो दिखता है आपको ब्लैक, उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। और आँखों का जो उजला कलर जो उसको बोलते हैं हम स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। काला जो होता है, काला से कौ से काला होता है कॉर्निया, उजला होता है स्क्लेरा। ठीक है। आँखों का जो काला जो है गोला, उसके अंदर भी एक छोटा सा गोला होता है, ध्यान से देखिए आप, उसको हम बोलते हैं पुपिल। क्या बोलते हैं? पुपिल। वो थोड़ा सा पुपिल क्या है, वो एक तरह का छेद है। क्या तरह का है? छेद है। और चारों ओर से मसल्स से वो जुड़ा होता है, उसको सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है। इस पुपिल के ठीक पीछे लेंस जो है वो लटका हुआ होता है। लेंस क्या होता है? लटका होता है। और ये लेंस क्या चीज़ है? तो आप ये समझते हैं, बच्चे समझते हैं कि जो वो फिजिक्स में जो पढ़ते हैं लेंस, वो वैसे ही लेंस होगा शायद शीशे का बना हुआ, लेकिन वैसा लेंस नहीं होता। ये लेंस बायोलॉजिकल लेंस होता है। ये प्रोटीन का बना होता है, कोलाजन बोलते हैं इसको, और पॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं। पॉलीसेकेराइड्स दोनों मिल करके ये लेंस का निर्माण होता है। ठीक है। और ये लेंस का बनावट कैसा है? तो ये बाई कन्वेक्स होता है, मतलब दोनों ओर से फूला हुआ होता है, दोनों ओर से फूला हुआ होता है, और ऊपर पतला नीचे पतला। ठीक है। और आगे का जो पर्सन है वो थोड़ा सा फ्लैट होता है। आगे का पर्सन क्या है? थोड़ा फ्लैट होता है, पीछे का थोड़ा सा उभार होता है। ये लेंस हो गया। और लेंस का दोनों ओर से ये आपका मसल से अटैच रहता है, जो सिलियरी मसल्स होता है उससे अटैच रहता है, जो कि लेंस को एकोमोडेट करता है। लेंस को करता है, एकोमोडेट करता है। और लेंस के आगे एंटीरियर चैम्बर होता है, एंटीरियर मतलब आगे, और लेंस के पीछे पोस्टीरियर चैम्बर होता है। पोस्टीरियर मतलब पीछे। ये दोनों में फ्लूइड होता है। दोनों में क्या होता है? फ्लूइड होता है, फ्लूइड, लिक्विड होता है। तो आगे को जो लिक्विड था उसमें बोलते हैं इक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? इक्वस ह्यूमर। और पीछे को क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर। और सबसे पीछे क्या होता है? रेटिना होता है। सबसे पीछे क्या होता है? रेटिना होता है। और रेटिना क्या चीज़ है भाई? तो रेटिना में नर्व फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं? नर्व फाइबर्स होते हैं। और रेटिना के अंदर रॉड्स होते हैं और कोन्स होते हैं। लेकिन एक ऐसा जगह होता है जो ऑप्टिक जो नर्व होता है और रेटिना के जंक्शन होता है, उसको वहाँ पे रॉड्स एंड कोन्स नहीं होता, उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट पे रॉड्स एंड कोन्स नहीं होते। ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको कि लेंस में ब्लड सप्लाई नहीं होता। लेंस में ब्लड सप्लाई नहीं होता है। कोन्स में ब्लड सप्लाई नहीं होता है। ठीक है। और ये रॉड्स एंड कोन्स आपके सबसे पीछे रेटिना की तरफ होते हैं, सबसे पीछे रेटिना की तरफ होते हैं। आँखों में ब्लड सप्लाई भी है, नर्व सप्लाई भी है, लेकिन हम लेंस में बाकी बात करते हैं। लेंस में ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई नहीं होता है। ठीक है। और कोन्स में भी नहीं होता है, कोन्स में भी नहीं होता है। तो ये चीज़ हो गया। इसके बाद लोग बोलते हैं फंडस। फंडस क्या है जी? तो फंडस क्या है? इसमें रेटिना होता है और ऑप्टिक डिस्क होता है और फोबिया और ब्लड वेसल मिला के हम क्या बोलते हैं? फंडस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडस बोलते हैं। बहुत ब्लाइंड स्पॉट पे क्वेश्चन भी आता है बच्चों को, ब्लाइंड स्पॉट क्या है? तो ये चीज़ होता है। और एकोमोडेशन जो ऊपर नीचे होता है, तो ये पुपिल के थ्रू आँख में लाइट जाएगा। पुपिल के थ्रू आँख में लाइट जाएगा और लेंस को क्रॉस करके वो कहाँ जाएगा?
रेटिना पे जाएगा और वहाँ इमेज बनेगा और ऑप्टिक नर्व्स के ब्रेन में जाएगा और वहाँ से डिसाइड करेगा, सेंसेशन जाएगा और फिर सेंसेशन उधर से वापस आएगा मोटर नर्व के थ्रू और वो बताएगा कि ये क्या चीज़ है, कैसे चीज़ दिखता है। तो बच्चों में खास करके जो बीमारियां होती है वो दो तरह की हो सकती है, या तो दूर की चीज़ें नहीं दिखेगी या नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखेगी। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो दूर की चीज़ें भी नहीं दिखेगी और नज़दीक की चीज़ें नहीं। जब दूर की चीज़ें नहीं दिख पाएगी तो हम उसको बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया मतलब दूर की चीज़ों को देखने में उसको दिक्कत होती है। और एक होता है नज़दीक की चीज़ों को देखने की में प्रॉब्लम होती है, उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया तो ऐसे भी बोलते हैं कि ये बोलते हैं फार साइटनेस, मतलब दूर की चीज़ों को वो क्या है, कैनमनली जो है वो दूर की चीज़ को देखेगा उसको बोलते हैं फार साइटनेस, और जो सिर्फ नज़दीक के चीज़ को देखेगा उसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेड। ठीक है, तो ये हो गया आपका मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आँखों में चश्मा लग गया बच्चों को, किसी भी कारण से आँखें को दिखना कमज़ोर हो गया, तो हम आपको टॉनिक बताते हैं। एक टॉनिक है होम्योपैथिक में, जो आप उसको पिलाएंगे तो आँखों की जो है वो चश्मा इसका हट सकता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नुकसान नहीं है, तो आपको देने में कोई इसको बुराई नहीं है। वो टॉनिक क्या नाम है? तो ये टॉनिक है, ये होम्योपैथिक का एक मदर टीचर आता है। होम्योपैथिक का है एक मदर टीचर आता है जिसका नाम है चाइना की बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चाइना। और बोटेनिकल नेम बोलते हैं सिंकोना ऑफिसिनेरम। बोटेनिकल नेम क्या है? सिंकोना ऑफिसिनेरम। और शॉर्ट टर्म में बोलते हैं CHINA, चाइना मदर टिंचर। ये किसी भी कंपनी का ले लीजिए आप, SBL का ले लीजिए, एडविन का ले लीजिए, जर्मनी का ले लीजिए, रैकबैक कंपनी का ले लीजिए, और इसको ले करके रख लीजिए। और छोटे बच्चा हो गया 5 साल 6 साल से नीचे है तो उसको 5 बूंद 2 बूंद से 5 बूंद पिलाइए पानी में डाल करके। और उम्र अगर 16 साल से ऊपर है, 30 साल के आसपास है, तो उसको 30 बूंद आधे कप पानी में डाल के 3 बार दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आँखों की रोशनी उसको वो ठीक दिखेगा और चश्मा हट भी सकता है, चश्मा हट भी सकता है। और जिसको चश्मा नहीं लगा उसको चश्मा नहीं लग सकता है। तो ये आपको अगर कोई बड़ी बीमारी नहीं हो तो आपका ये मायोपिया जो है वो इससे ठीक हो सकता है, या लॉन्ग साइट या शॉर्ट साइट कोई भी ठीक हो सकता है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो विट्रस ह्यूमर है और एक्वस ह्यूमर है, ये आँखों के लेंस को, रेटिना को न्यूट्रिशन देता है। तो जितना आप पानी पिएंगे, जितना आप फ्रूट्स खाएंगे, तो ये पानी आपका आँखों का पानी जो है वो सूखेगा नहीं। आँखें का पानी मतलब आपका एक्वस ह्यूमर सूखेगा नहीं, एक्वस ह्यूमर में दिक्कत नहीं आएगी, विट्रस ह्यूमर में दिक्कत नहीं आएगी। तो आँखों की रोशनी आपकी ठीक ठाक रहेगी, आँखों में दिक्कत आपको नहीं होगा, आँखों में दर्द नहीं होगा, आँखों की रोशनी बरकरार रहेगी। तो लिक्विड डाइट आपको लेने से आँखों की रोशनी हमेशा ठीक रहती है, ड्राइनेस आँखों का नहीं होता है। तो ये मैंने आँखों की थोड़ी सी जानकारी बताई और एक आपको दवाई भी बताई। ऐसे तो आँखों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो फिर आँख के डॉक्टर से आप मिलिए। लेकिन हम आपको ये बताएं कि आँखों का थोड़ा सा उपचार घर में दे सकते हैं जो बच्चों का चश्मा हट सकता है और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है दवाई का। तो इसको आप बाज़ार से ख़रीद लीजिए और आप ले सकते हैं घर में, चाइना मदर टिंचर। और आपको अगर इस दवाई के बारे में या कुछ पूछना है तो मैं अपना नंबर बता देता हूँ, 93 12 52 0208। ये आपका मेरा नंबर है। ये 5 बजे आप फ़ोन करिए, नहीं तो आप कमेंट्स करिए और इस वीडियो को आप शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए कि आपको मेरा जब भी नया वीडियो बनाऊं तो आपको जानकारी मिले। और ये फ्री सेवा का लाभ उठाइए, फ्री जानकारी। एक्सपीरियंस डॉक्टर हूँ मैं, 30 साल का एक्सपीरियंस है, ग्रीन पार्क में बैठता हूँ। तो आपको ऐसे तो फीस लगेगा, लेकिन फ्री में आपको मैं एडवाइस कर रहा हूँ, तो इसका फ़ायदा उठाइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और हमको इसको सब्सक्राइब जब करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी। तो इसको आप मेरे को मोरल बूस्टर मिलेगा, तो मैं आपकी और भी बीमारी के बारे में अच्छी से दवाई बताऊँगा। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए और वॉच करने के लिए। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।